किसी के पास कोई जवाब नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन करेंगे 20 जगह 30 जगह हाथ जोड़ जोड़ के कि प्लीज हेल्प अस टू गेट जस्टिस। आई एम नॉट गेटिंग एनी हेल्प। 22 years. He was just 22 years. 2 months back he got his first job as an engineer. I was getting married in next few months in November. Bhavana police, the government, Rekha Gupta, she don't have time to meet me. I've lost my brother. Nobody has the guts कि वो बोल सके। उनका कोई चला जाता तो वो जवाब देते ऐसे कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मेरी भी तो नॉर्मल फैमिली थी, आज मेरे पास नहीं है। मेरी मम्मी शौक में, मेरे पापा शौक में, मैं खुद लड़ रही हूँ सिर्फ एक जस्टिस के लिए। और इससे पहले मैं भी बहुत फेथ और बिलीव करती थी लॉ सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे, हायर अथॉरिटीज पे, बट अभी कोई नहीं है मेरे लिए हेल्पफुल। आई एम सो हेल्पलेस कि एक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही, आगे सच क्या है पता चलेगा। नहीं चाहिए मुझे कोई कंपनसेशन। पुलिस आस्क्ड, द सिस्टम आस्क्ड कंपनसेशन, आई डोंट वांट एनी कंपनसेशन। अगर मेरा भाई यही चीज अभी देख रहा होगा, किसी और की भी जान ऐसे जाएगी ना, वो मुझसे यही पूछेगा कि क्या किया तुमने। और उस नहर में हर दूसरे दिन ये केस होता है। बस यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरा भाई प्लांट के अंदर जाके मरा, नहीं तो डूबने के केसेस इज वेरी कॉमन देयर इन मुनक कनाल, बवाना, सेक्टर 4 इंडस्ट्रियल एरिया। वो पूरी नहर इज लाइक खूनी नहर बोलते हैं लोग उन्हें उसे। Help me, please. Help my mother. Help me and help my. I don't have any option now except escalating this to you all. कि आज मेरे साथ ये चीज हुई है, आप लोग भी अवेयर हो, एटलीस्ट आप लोग भी आवाज उठाओ, मेरी हेल्प हो, नेक्स्ट किसी और के साथ ये ना हो। हम सब के पास, किसी के पास कोई शब्द नहीं है इनको कहने के लिए, कोई सांत्वना नहीं दे सकते हम इनको। ये सिस्टम सड़ चुका है। पता ही नहीं है कि क्या चाहिए है इस सिस्टम को, इन लोगों को क्या चाहिए है, इन पुलिस वालों को क्या चाहिए है, ये दिल्ली जल बोर्ड के महकमे के अफसरों को क्या चाहिए है, और कितना पैसा चाहिए ले लो यार तुम एक बार में, जो चाहिए ले लो, हमारा सब कुछ ले जाओ, कभी तो सिस्टम को ठीक करो। ऐसे कब हम कौन होते हैं, कैसे न्याय दिलाएंगे हम इनको? आर्मी पुलिस कौन है हम? कौन मतलब कैसे करेंगे? जैसे ये बच्ची घूम रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, हम भी करें या इस मंच के बोलने से ये आसान हो जाएगा? हद हो गई है, हद। मतलब अंत है, किसी भी पीड़ा का भी अंत है। और अत्याचार तो मतलब आप कह नहीं सकते, इतना अत्याचार इस सिस्टम में हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है। सबके अपने अपने फाइल प्रोसीजर्स हैं, उनको भरो, पूरा करो, लोग दर दर की ठोकते खाते रहे। अब मर्डर को आप सुसाइड में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो आप इस बहन के सवालों के जवाब दो। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक लड़के के भाई, ये बच्ची हर उस आदमी के पास पहुंच गई जो इसकी होप था। ये हर सीनियर व्यक्ति के पास दिल्ली पुलिस के पहुंच गई जो इसको लगता था कि ये मुझे न्याय दिला देगा। उसके बाद हर पॉलिटिशियन, ये एमएलए से लेकर सीएम तक पहुंच गई जो इसकी होप था। उसके बाद इसको लगा कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच जाए, वहां भी पहुंच गई। और उसके बाद भी वहीं उसी चौराहे पे खड़ी है, कोई न्याय नहीं है। ये बात मैं कह रहा था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि ऐसे
हजारों लोग सुबह से शाम तक इस आंदोलन में आ रहे हैं, ये उम्मीद देख रहे हैं शायद यहां से मुझे न्याय मिल जाए। ये आपकी आवाज नहीं सुनेंगे जब तक आप लोग अपनी आवाज नहीं बनेंगे। आपको यहीं से अपनी आवाज बननी होगी, इसी आंदोलन से या किसी भी आंदोलन से, अपने घर से, अपने फोन से, अपनी कलम से। आप आवाज नहीं बनोगे अपनी, तो आप ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाओगे। अपनी बहन अपना भाई खो देती है, घर में कैंसर की पेशेंट मां है, पिताजी अपनी मां को संभालने के लिए घर पे बैठा गांव में, और ये बच्चे अकेली घूम रही है। और आप भी ऐसे ही घूमोगे, मैं भी ऐसा ही घूमूंगा अगर सिस्टम ने हमें अलग अलग ऐसे फाड़ के रख दिया तो। आज मत आओ आप जंतर मंतर पे, मत आओ। ये जो लोग सुन रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूं आप घर पे पड़े रहो, जंतर मंतर पे मत आओ। बताओ आप वहां घर पे बैठे बैठे इस बच्ची की आवाज कैसे बनोगे? या जब तक आपकी बच्ची के साथ ऐसा ना हो तब तक आप उठोगे नहीं, और जब होगा तब आप अकेले इसी बच्ची की तरह अकेले घूमोगे दर दर की ठोकरें खाते हुए। सिस्टम ने अपंग बना दिया आप लोगों को भी, आपकी जुबान भी जीभ पकड़ के निकाल ली अपनी तरफ। बगल वाला मुसलमान है, बगल वाला हिंदू है, वो फला जाति का है, वो फला जाति का है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो नीची जाति का है। नहीं, उसने तो परसों मेरे को गाली दी थी, या उसका तो खेत मेरे बगल में है, उसकी मेड पे तो मेरा झगड़ा चल रहा है। यही सब करके आवाज मत उठाना, आप मत उठाना आवाज। लेकिन असर यही होगा जैसे इस बहन का हुआ है। इस बहन के भाई को तो मर गया है या मार दिया गया है, डूब के मर गया है, लेकिन ठोकरें बेचारी इस बहन को खानी पड़ रही हैं। और ऐसे ऐसे सुबह से शाम तक हजारों व्यक्ति आते हैं देश के अलग अलग कोने से इस प्रोटेस्ट को होप मान के। तो किस किस को बोलेंगे शर्म करो? अभी इधर धर्मेंद्र प्रधान को बोल रहे थे शर्म करो, अभी बोल देंगे सिस्टम को शर्म करो, अभी बोलेंगे रेखा गुप्ता शर्म करो, फिर बोल देंगे एसीपी डीसीपी दिल्ली पुलिस शर्म करो। और इनको शर्म आती ही नहीं है, इतनी मोटी चमड़ी होगी, ये पता नहीं अपने बच्चों को क्या जवाब देते हैं आके। बच्चों को क्या जवाब देते होंगे? मतलब ये क्या? एक मुझे दो चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो कितना तो पैसा चाहिए आपको, कितना पैसा जरूरी है जिससे आपका पेट भर जाए, आपका मुंह भर जाए और आपके मुंह से वो गंदगी ना निकले। हमें बहुत नॉर्मलाइज करने के लिए ये बोलना पड़ता है कि या पुलिस इज सपोर्टिंग अस, नथिंग। पुलिस के ही साथी हमें बोलते हैं कि जो हालत यहाँ पे है, अगर उसको सपोर्ट ना करे तो अगले दिन हमें नौकरी नहीं मैं और मेरा भाई मिलके घर, मेडिकल एक्सपेंसेस एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह संभाल रहे थे, चला रहे थे। अब लॉस्ट हिम। पुलिस स्टेशन जाने के बाद दे सेड, आई गॉट टू नो कि वो डूब गया, मुनक कनाल नहर में डूब गया। आई डिसअग्रीड। आई सेड उसको स्विमिंग आती थी, ही वॉज वेरी फेमिलियर, वो डूब नहीं सकता। आप प्लीज इन्वेस्टिगेशन करो और केस रजिस्टर करो। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस बट आई रिक्वेस्टेड हिम द IO कि आप प्लीज केस रजिस्टर करो, हाथ जोड़ के, कि मेरा भाई डूब नहीं सकता। We have asked for his body. Next day, after the postmortem, we went to our hometown for the funeral. 15 days के बाद we came back to the Delhi. We straight went to the police station and asked them कि what is the update? PM report मिलेगी हमें? The IO was not present. वो लीव पे गए हुए थे। 3 दिन चक्कर लगाने के बाद they said कि भाई IO तो है नहीं, आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैंने हाथ जोड़ के बोला क्या उनके एब्सेंस में मेरी हेल्प कोई और नहीं करेगा क्या? मुझे इतना भी जानने का हक नहीं है कि अपडेट क्या, केस हुआ क्या था मेरे भाई के साथ? तो दे सेड नहीं मैडम, अभी IO नहीं है तो आपकी हेल्प और कोई तो नहीं कर पाएगा। मैं अपने एरिया गाजियाबाद के DIG के पास गई, बिकॉज वो और हम लोग सेम जगह से बिलोंग करते हैं। He asked us to meet the DCP, Mr. Saxena, Outer North. हम वहाँ गए। Fortunately, ACP of Bavana, Mr. Joginder, and the DCP was having one meeting, जहाँ हम अपनी कंप्लेन लेके पहुँचे। DCP asked the ACP कि आप इसे देखो, जो भी grievances और points हैं इनके वो क्लियर करो।
उनके अकॉर्डिंग डीसीपी के ये कहने पर एसीपी, एसएचओ, आईओ 2 दिन तक हमें बुलाकर सारे जो भी हमारे कंप्लेंट्स थे, जो क्वेश्चंस थे, सारा कुछ बताया, कुछ नहीं, क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया, सारी चीज़ें हमसे नोट करवाई उन्होंने। और फिर कहते हैं कि आप एक एप्लीकेशन बनाओ और नेक्स्ट डे लेकर आओ जिसमें आप सब कुछ मेंशन करना, अपना जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, सब कुछ आप मेंशन करो उसमें। 4 दिन 5 दिन मेंशन करके गई। फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम प्रोसीड करेंगे आगे, आपको हम बताएंगे, विल लेट यू नो। ठीक है। घर आते ही kept asking for updates but they were unresponsive on chats and calls. I went to the MLA of Lakshmi Nagar, Abhay Verma ji. He helped us कि रेखा गुप्ता से आप मिल लो। उनका रेफरेंस लेके I went to the secretariat to meet रेखा मैम, बट उनके पास टाइम नहीं था। तो उनके जो पीए हैं मिस्टर भूपेंद्र, उनसे मिली। ही कॉल्ड द डीएम, वहाँ के आउटर नॉर्थ के जो डीएम है मिस विशाखा यादव, उनसे मिली। एंड शी सेड कि हम चेक करते हैं, हम बात करते हैं, डीसीपी इज पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ योर केस और आप जाओ और मिलो। एसडीएम डीएम से मिलने के बाद अगेन वही सेम चीज, अकेले अपनी कैंसर पेशेंट माँ को लेकर जाना। माय फादर इज नॉट हियर, ही इज इन शॉक, हॉस्पिटलाइज्ड। मैं अकेली मम्मी के साथ वहाँ जाके अगेन वही सारी चीज़ें दोबारा नोट करना, ये करना। 10 बार पुलिस स्टेशन, 20 बार पुलिस स्टेशन विद इन अ मंथ। अपने हाथों से अपने भाई को आग देने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद आई एम सो हेल्पलेस। और सारी चीज़ें करने के बाद अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। जो पॉइंट्स मैं लिख कर लाई, अगर आप इस टाइम को ऐसे कंसिडर करते हो कि वो मर गया, तो इस टाइम पे तो उसके फ़ोन में वीडियो बनी है ऑफिशियल पर्पस पे, इतने डिस्टेंस पे बनी है, वो यहाँ कैसे पहुँचा? आप जवाब तो दो। आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाई होगी, आपने साइट की पिक्चर्स ली होंगी, इंसिडेंट की पिक्चर्स ली होंगी। आई वॉन्ट टू सी माई ब्रदर, वो कैसी हालत में आपको मिला था? लोकेशन ट्रैकिंग, फोन रिकॉर्ड्स, कुछ तो आपने निकाला होगा। उनके पास मेरे एक सवाल का कोई जवाब नहीं। मैं इतनी कैपेबल थी कि मेरे भाई का फोन का पासवर्ड मुझे पता है। लास्ट पेमेंट पे जाके 4 दिन तक कॉन्टिन्यूसली अकेले उस जगह पे जाके सारी चीज़ें, वीडियो रिकॉर्ड्स करना, फोटोग्राफ्स इकट्ठा करना, लोकल से आसपास पूछताछ करके सारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स करना। एंड आई गॉट द प्रूफ कि मेरे भाई को हाथ तक नहीं लगाया गया। दिल्ली जल बोर्ड वालों की इतनी नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ड्यू टू दैट वहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कुछ पर्पस नहीं है। मेरे भाई को एक सिस्टम है जहाँ आप वार्निंग सेशंस कुछ भी नहीं लगाते हो, एक जान चली गई और आपके लिए इतना नॉर्मल है। 15 सेकंड में मैडम हमने तो निकाल दिया था, हमने हाथ नहीं लगाया, पुलिस केस हो जाएगा नहीं तो। मेरे भाई की जान चली गई और किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। अगेन सांसद के पास जाके हाथ पैर जोड़ के कि प्लीज कुछ हेल्प कीजिए। प्रवेश वर्मा, मल्टीपल मेल्स मार्क किए हैं, महिला आयोग से लेके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक जाके, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेल मार्क करना या फिर उनके पर्सनली जाकर उनको एप्लीकेशन सबमिट करना, सब जगह से भटक के इट्स बीन लाइक ओवर अ मंथ, लेकिन एक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट दिल्ली जल बोर्ड। क्योंकि अगर दिल्ली जल बोर्ड या उस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होगा तो 100 लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि क्लीन चिट क्यों दे दी ऑल ऑफ सडन एक अक्यूज पीपल को लेकर। एक अक्यूज पर्सन जो उसके साथ अकेला था उसके बेस पे डूबने का केस बना दिया, जांच पड़ताल कुछ नहीं करी। और दिल्ली जल बोर्ड जिसकी क्लियर नेग्लिजेंसी है, सिर्फ एक बार विजिट करके, मैंने डीएम एसडीएम सबसे बोला आप एक बार पर्सनली विजिट करके देखो। अगर आप फिसल जाओगी आपको हेल्प का सोर्स तक नहीं मिलेगा। अगर आप फिसल जाओगी, वहां पे इतनी सिक्योरिटी तक नहीं है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड की गई कि वहां पे कुछ हो सके। जान चली जाएगी आपकी, कोई धक्का दे दे तो